बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन नंबर 2 के 1 to 5 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन पार्ट से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हमें डेसिमल की फॉर्म में वैल्यू दी है और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और जो मेथड यूज़ करना है वो है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमने अपनी वैल्यू के पेयर्स बनाने होते हैं। तो पॉइंट के इस साइड पे जो पेयर होगा वो इस साइड को बनेगा और जो पॉइंट के इस साइड पे होंगे वैल्यूज़ उनके पेयर्स इस साइड को बनेंगे। तो एक पेयर 3 2 का हो गया और सेकंड पेयर 4 9 का। अब स्टार्ट में 0 पॉइंट है तो ये जो 0 पॉइंट है ये एज इट इज़ हम ऊपर आंसर में लगा देंगे और जो पॉइंट के आगे वैल्यू है, क्योंकि 0 से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में 0 0 ही है, तो इसलिए उसके आगे जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर है 32। अब जब भी डिवीजन मेथड हमने यूज़ करना है तो हमने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होती है। अब 32 रिक्वायर है तो अगर हम 5 का टेबल यूज़ करते हैं तो 5 5 टाइम 25 आता है और 6 6 टाइम 36 हो जाता है। तो सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना होती है डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए। तो अगर हम 6 6 टाइम करते हैं तो 36 हो जाता है जो कि 32 से ग्रेटर है, लिहाजा हमें 5 का टेबल यूज़ करना होगा। तो 5 5 टाइम 25, तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे और ऊपर आंसर में भी 5 और 5 5 टाइम क्या आ गया 25। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। 2 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इस 3 से कह लिया, यहाँ पे 12 हो गए तो 12 माइनस 5 आ गया 7। यहाँ पर रिमेनिंग 2 रह गए, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। और जो नेक्स्ट पेयर है इसको हम ड्रॉप कर लेंगे और वो है 4 9। अब अगला जो काम होता है स्क्वायर रूट में वो ये होता है कि जो यहाँ पे हमारे पास नंबर आया होता है जिसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन की होती है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे नंबर आया 5 तो 5 में 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। उस 10 को हमने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 0। अब 1 0 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 7 4 9 आ जाए, ठीक है। तो ये नंबर हमें रिक्वायर है ताकि हमारे पास 7 4 9 आ सके। तो अब यहाँ पे हमें सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर हम यहाँ पे 3 3 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 3 टाइम 9, 3 0 टाइम 0, 3 1 टाइम 3, तो वैल्यू बहुत स्मॉलर आ रही है, छोटी आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे 7 7 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 0 के साथ 7 7 लेके मल्टीप्लाई करें तो 7 7 टाइम 49, तो 49 का 9 यहाँ पे आ गया और 4 यहाँ पे 0 के ऊपर कैरी आ गया। 7 0 टाइम 0 और 0 में 4 प्लस किए तो 4 और नेक्स्ट 7 1 टाइम 7। तो यूँ जो नंबर हमें रिक्वायर है 7 4 9 वो 1 0 के साथ 7 7 लेने से आ रहा है, लिहाजा हम यहाँ भी 7 लिखेंगे, यहाँ ऊपर आंसर में भी 7 और 7 7 लेने से जो नंबर हमें रिक्वायर है 7 4 9 वो आ जाता है, ठीक है। और 7 4 9 से 7 4 9 माइनस किए तो आंसर आ गया 0। तो यूँ इस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया और वो हमारे पास इक्वल आ गया 0.57 के। तो इसका आंसर लिखने के लिए हम इस वैल्यू को स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। क्या वैल्यू थी हमारे पास 0.3249 और यूँ हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है 0.3249 का और वो हमारे पास डिवीजन मेथड में इक्वल आया है 0.57 के। तो इसका आंसर आ गया 0.57। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 0.5184। तो 0.5184 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने पेयर्स बनाने हैं। पॉइंट के इस साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी उनके पेयर्स इस साइड को बनेंगे और पॉइंट के राइट साइड को जो वैल्यूज़ होंगी उनके पेयर्स इस साइड को बनेंगे, ठीक है। अब अगर स्टार्ट में किसी भी वैल्यू का जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना हो डिवीजन मेथड से और अगर स्टार्ट में 0 पॉइंट हो तो उसको वैसे का वैसे ही आंसर में लगा लेना है। अब अगला नंबर जो है उसको देखना है और वो है 51। तो स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए डिवीजन मेथड से ये बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होती है। अगर हम 5 5 टाइम करते हैं तो 25 और 7 7 टाइम करते हैं तो 49, जबकि 8 8 टाइम करते हैं तो 64 आता है।
तो यहाँ पे देखिए अगर 7 7 टाइम करें तो 49 और 8 8 टाइम करने से 64 आता है। हमें 51 रिक्वायर है, तो 8 8 जार करने से वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए 7 के टेबल से करेंगे तो 7 7 टाइम 49 आ जाएगा जो कि 51 के नियरेस्ट है। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। 1 से 9 सेपरेट होंगे, इस 5 से इधर क्या लिया, यहाँ पे 11 हो गए। 11 माइनस 9 हमारे पास आ गया 2, यहाँ पे मीनिंग 4 रह गए हैं, ठीक है। और 4 माइनस 4 आ जाएगा 0। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 8 4 का, तो 8 4 को हम ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे नंबर आया होता है जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से, तो जो यहाँ पे नंबर आया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने आगे लिखना होता है। तो 7 + 7 हमारे पास आ जाएगा 14, तो इस 14 को हमने नीचे आगे लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी नंबर आए जिसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन की होती है सेम नंबर लेके, उसमें उसी को प्लस करके हमने नीचे लिखना होता है। अब यहाँ पे ये जो 14 आया है, इस 14 के साथ यहाँ पे सेम नंबर लेके हमने मल्टीप्लिकेशन करना है कि 2 8 4 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए, ठीक है। तो अब अगर हम 1 4 के साथ 2 2 को लेते हैं, ठीक है, तो 2 2 टाइम 4 और 2 4 टाइम 8 और 2 1 टाइम 2, तो यूँ देखें जो नंबर हमें रिक्वायर है 2 8 4, वो 1 4 के साथ 2 2 को लेने से एग्जैक्टली वो नंबर आ रहा है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो लिहाजा हम 1 4 के साथ 2 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 2, और 2 2 लेने से क्या आ गया 284 जो कि नंबर हमें रिक्वायर है। तो 284 से 284 सेपरेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह से जिस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, स्क्वायर रूट ऑफ 0.5184, तो इसका हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास इक्वल आ गया है 0.72, और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है 10.24 और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए। तो पहला काम ये है कि हमने पेयर्स बनाने हैं। पॉइंट के इस साइड पे जो वैल्यू है इसका पेयर इस साइड को, और पॉइंट के इस जानिब जो वैल्यू है इसका पेयर इधर को बन जाएगा। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है 10, ठीक है। अब हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 2 टाइम 4 और 3 3 टाइम 9, जबकि 4 4 टाइम 16 हो जाता है। तो अगर हम 3 3 टाइम करते हैं तो 9 आता है जो कि 10 के नियरेस्ट है। 4 4 टाइम करने से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम 3 का डबल यूज़ करेंगे, 3 3 टाइम 9। अब 10 से 9 सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, और अगला स्टेप ये होता है कि हमने इस नंबर में इसी को प्लस करके यहाँ पे लिखना होता है। तो 3 में 3 को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो 3 + 3 हमारे पास आ जाएगा 6 है। उस 6 को हमें यहाँ पे लिख लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल, तो इस डेसिमल को हमें आंसर में पुट कर लेना है, और फिर हम ये जो पेयर है इसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमें ये जो पॉइंट है इसको आंसर में लगाना है, देन हम इस पेयर को ड्रॉप कर सकते हैं। अब हमारे पास नंबर है 6, 6 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 1 2 4 आ जाए। तो अगर हम 6 के साथ 2 2 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 2 टाइम 4 एंड 2 6 टाइम 12, तो इस तरह से जो नंबर हमें रिक्वायर है 124 वो 6 के साथ 2 2 लेने से आ जाता है। तो लिहाजा हम यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ आंसर में भी 2 लिखेंगे, और यूँ 2 2 लेने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 124। अब 124 से 124 सेपरेट किए तो आंसर आ गया 0। तो यूँ जिस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रही है वो है हमारे पास 10.24, तो इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 10.24, और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास इक्वल आ गया है डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए 3.2, और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 20.5209। तो पहला स्टेप है हमें पेयर्स बना लेने हैं। तो पॉइंट के इधर जो वैल्यू है उसका पेयर इस साइड को बनेगा, और पॉइंट के इस साइड पे जो वैल्यूज़ है उनके पेयर्स के लिए हम उस साइड को मूव करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 पेयर्स आ गए हैं। अब फर्स्ट पे जो नंबर है वो है 20, तो हमें सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 20 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर लोएस्ट नियरेस्ट नंबर आ जाए, ठीक है। तो अब अगर हम 3 3 टाइम करते हैं तो 3 3 टाइम 9, और 4 4 टाइम करते हैं तो 16, और 5 5 टाइम करें तो 25, ये ग्रेटर हो जाता है 25, ठीक है। तो हम इसलिए 4 4 टाइम रीड करेंगे, तो 4 4 टाइम क्या आ जाएगा 16। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है।
इधर इस 2 से इधर कैरी लिया 10, 10 माइनस 6 हमारे पास आ गया 4, ठीक है। और यहाँ पर रिमेनिंग 1 रह गया, 1 माइनस 1 0। और यहाँ पे जो नंबर आया होता है इसमें इसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है, तो 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में है डेसिमल, तो ये डेसिमल हमने ऊपर आंसर में लगा लेना है और इसकी वजह से फिर हम अगला पेयर ड्रॉप कर सकेंगे, ठीक है। जो डेसिमल है उसको आंसर में लगाया और 5 2 को हमने नीचे ड्रॉप कर लिया। अब इस 8 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 4 5 2 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम 8 के साथ 5 5 को लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 5 टाइम 25, 25 का 5 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 8 टाइम 40 और 40 में 2 प्लस करेंगे तो 42। तो यूँ देखें अगर हम 5 5 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 425 आ रहा है जो कि 452 के नियरेस्ट है। अगर 6 के साथ करेंगे तो 6 8 टाइम 48, इस वैल्यू से वैल्यू ग्रेटर हो जानी थी, इसलिए हम 8 के साथ 5 5 लेके मल्टीप्लिकेशन की। तो 5 को इधर भी लिखा इधर भी लिखा, तो यूँ 5 5 लेने से क्या आ गया 4 2 5। अब इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ 2 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इस 5 से इधर कैरी लिया 12, 12 माइनस 5 आ गया 7, यहाँ पर रिमेनिंग 4 रह गए हैं क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था, तो 4 माइनस 2 हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। और अब हमने नेक्स्ट पेयर को ड्रॉप कर लेना है और नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 0 9, तो 0 9 पेयर हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो यहाँ पे नंबर आया है जिसके साथ सेम नंबर लेके हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, इसमें इसी को प्लस करके हमने यहाँ पे नीचे लिखना है, ठीक है। तो 5 में 5 ऐड कर लेंगे हम 8 5 और इसमें ये 5 प्लस कर देंगे, तो 5 और 5 10, 10 का 0 यहाँ पे आया, 1 कैरी चला गया, 8 + 1 9। तो यूँ इस 5 में 5 ऐड किए तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 90। अब 90 हमारे पास आ गया है और 90 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 2709 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 3 3 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 3 टाइम 9, 3 0 टाइम 0 एंड 3 9 टाइम 27। तो यूँ देखें अगर हम 90 के साथ 3 3 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2709 ही आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ भी 3 लिखेंगे और यहाँ आंसर में भी 3 लिखा और यूँ जो नंबर हमें रिक्वायर्ड था 2709 वो हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसको सेपरेट करेंगे 2709 को 2709 से, तो आंसर आ गया रिमेनिंग 0। तो इस तरह से ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई और यूँ हमारे पास जो वैल्यू थी 20.5209, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 20.5209 5209। तो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हमारे पास इक्वल आ गया 4.53 और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3856.41। तो यहाँ सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने पेयर्स बनाने होते हैं। तो पॉइंट के इस साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनके पेयर्स इस साइड को बनेंगे और पॉइंट के इस जानिब है जो उसका पेयर इस साइड को बनेगा। तो यूँ इस तरह से 3 पेयर्स हमारे पास आ गए। सबसे पहला नंबर है 38। तो अगर हम 6 का टेबल 6 टाइम रीड करते हैं तो 6 6 टाइम 36 आता है जो कि 38 के नियरेस्ट है। तो हम 6 का टेबल 6 टाइम रीड किया तो आ गया 36। अब माइनस कर लेंगे, ठीक है। 8 - 6 हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट जो पेयर है इसको ड्रॉप कर लेंगे, वो है 56 और इस नंबर में इसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना है। तो 6 + 6 हमारे पास आ जाएगा 12। अब 1 2 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 2 5 6 के इसके नियरेस्ट को नंबर आ जाए। तो अगर हम 3 3 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 2 के साथ तो 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3, तो 369 आ रहा है जो कि इस वैल्यू से ग्रेटर है। इसलिए हम 1 2 के साथ 2 2 को देखते हैं, ठीक है। तो 2 2 टाइम 4, फिर 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। तो यूँ 2 2 लेने से 256 के स्मॉलर वैल्यू आ रही है नियरेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ आंसर में भी 2 लिखेंगे और यूँ हमारे पास क्या आ गया 244। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 6 - 4 हमारे पास 2 आ गया और 5 - 4 आ गया 1 और 2 - 2 0 आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन में डेसिमल। तो ये डेसिमल ऊपर हम आंसर में लगाएंगे, उसके बाद ही ये पेयर जो रह गया है इसको हम ड्रॉप कर पाएंगे। तो यूँ हमने डेसिमल को ऊपर लगा दिया और फिर इस पेयर को ड्रॉप कर लिया।
अगला स्टेप ये है कि हमारे पास यहाँ पे जिस नंबर के साथ हमने लास्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन की है इसमें इसी को प्लस करके हमने नीचे लिखना है। 1 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और इस 2 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 2 4 1 2 4। अब 1 2 4 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 1 2 4 1 आ जाए। तो 1 2 4 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ 1 चाहिए साथ में, इसलिए 1 का टेबल यूज़ करेंगे। सेम नंबर लेते हैं जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 1 हमने ले लिया, 1 1 टाइम 1, 1 4 टाइम 4, 1 2 टाइम 2 एंड 1 1 टाइम 1। तो इस तरह से इसके साथ 1 यहाँ भी लगाया, आंसर में भी लगाया। तो यूँ 1 1 लेने से हमारे पास जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है 1 2 4 1 वो आ गया। 1 2 4 1 से 1 2 4 1 को माइनस किया तो आंसर आ गया 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जिस वैल्यू का हमने इसके रूट फाइंड करना था डिवीजन मेथड से वो हमारे पास आ गया 62.1। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे इसके रूट ऑफ, और क्या वैल्यू है हमारे पास 3856.41 और इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हमारे पास इक्वल आ गया है 62.1 और यही हमारा आंसर है।